नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटक देशों के बारे में अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में इजिप्ट का नाम जरूर शामिल होगा। ये देश अपनी प्राचीन कलाकृति, पिरामिड और मम्मी के वजह से जाना जाता है, जहां आज भी चौंकाने वाले खोज होती रहती है। वैज्ञानिकों ने इजिप्ट के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन नाव को खोजने का दावा किया है, जिससे जुड़े रहस्य को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। रेगिस्तान में दफन थी प्राचीन नाव। इजिप्ट की राजधानी कायरो से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर अवाइडोस नाम का एक खूबसूरत शहर है, जिसके एक तरफ नाइल नदी बहती है तो वही दूसरे तरफ मीलों दूर फैला हुआ रेगिस्तान नजर आता है। इस रेगिस्तान में अक्सर तेज तूफान आंधी का स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके वजह से तेज हवाएं रेतों को मीलों दूर लेकर के जाती है। साल 1989 में एक ऐसा ही तूफान आया था, जिसके वजह से काफी ज्यादा रेत उड़ गई थी और जमीन के नीचे से एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बाहर निकल आया। ये स्ट्रक्चर बहुत ही खस्ता हाल में था, जिसके ज्यादातर हिस्से को दीमक अपना खाना बना चुकी थी और सिर्फ टूटा फूटा ढांचा ही रेत में बचा हुआ था। साल 2000 में उस जगह में पुरातत्व इलाकों ने काम करना शुरू किया ताकि रेत पर धसे हुए उस स्ट्रक्चर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जब ये स्ट्रक्चर रेत से बाहर आया तो पता चला कि वो एक प्राचीन नाव है, जिसकी लंबाई करीब 70 फीट के आसपास थी। लेकिन रेगिस्तान में खुदाई का काम रुका नहीं था, इसलिए पुरातत्व विभाग को एक के बाद एक कुल 14 नाव रेत के बरामद में मिली। इन नावों को एक लाइन में रखकर रेत के अंदर दफन की गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच 14 नावों को एक कतार के नीचे दफन करने के पीछे क्या वजह रही होगी। हालांकि उन 14 नावों को रेत से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला गया था, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर उन्हें बाहर निकाला जाता तो शायद वो बिखर कर टूट जाती। वैज्ञानिकों ने नाव का लकड़ी का सैंपल लेकर लैब में उसकी टेस्टिंग की, जिससे ये पता चला वो नाव आज से लगभग 5000 साल पुरानी थी। यानी कि उन नावों को गीजा के पिरामिड बनने से 500 साल पहले मिट्टी में दफन किया गया था, जबकि उनका अस्तित्व गीजा के पिरामिड से भी काफी पुराना था। वैज्ञानिकों ने सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से उस इलाके और नावों का 3D मॉडल तैयार किया, ताकि उन्हें ये समझने में हेल्प मिल सके कि आखिर इन नावों को रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे लाया गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लग रहा था कि ये बोट नाइल नदी से संबंध रखती होगी और प्राचीन समय में ये जगह नदी का किनारा होगा, जो बीते समय के साथ सूख गया और ये बोट्स रेत के तूफान के वजह से मिट्टी के अंदर धंस गई। लेकिन इस दावे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि रेगिस्तान के उस हिस्से में कभी भी नाइल नदी बहती ही नहीं थी, तो उन बोट्स का किनारे पर खड़ा होना संभव नहीं है। जब 14 नावों को लेकर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो प्राचीन इजिप्ट में इस्तेमाल होने वाली रोइंग वेसल्स थी। इस तरीके के नाव को 30 लोग चप्पू के मदद से चलाते थे, ताकि कम समय में लंबी दूरी को तय किया जा सके। यह नाव उस दौर में चलने वाले सामान्य नावों के मुकाबले काफी अलग और एडवांस हुआ करती थी, जिसे लकड़ी और रस्सी के मदद से बनाया जाता था। उस दौर में इस तरह की महंगी और अलग नाव बनाने और रखने का साहस सिर्फ इजिप्ट के राजा के पास होता था। लेकिन ये बोट किस राजा से संबंध रखती थी, इसका जवाब अभी ढूंढना बाकी था। जब शोधकर्ताओं ने आसपास के इलाके में छानबीन की तो उन्हें पत्थर और चट्टानों से बना एक टूटा फूटा ढांचा मिला। जब उन्होंने उस ढांचे को लेकर रिसर्च शुरू किया तो पता चला ये जगह प्राचीन इजिप्ट के लोगों का पूजा स्थल हुआ करता था, जहां वो अपनी राजा की भगवान के रूप में पूजा करते थे। उस जगह पर मिट्टी से बने कुछ बर्तन भी मिले थे, जिनका इस्तेमाल पूजा के बाद खाना खाने के लिए या फिर
पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं जब बोट वाले जगह पर रिसर्च की गई तो शोधकर्ताओं ने पाया कि बोट के चारों तरफ ईंट की एक दीवार खड़ी की गई थी। वैज्ञानिकों ने जब बोट्स का 3D मॉडल तैयार किया तो उन्होंने देखा कि बोट के ऊपरी हिस्से को भी ईंट रखकर बंद किया गया था। इससे ये पता चलता है कि वो जगह बोट की कब्रगाह थी, जहां बोट्स को ईंटों की दीवार यानी कि कब्र के अंदर दफन किया गया था। लेकिन सालों तक चलने वाले रेत की तूफान की वजह से बोट के ऊपर रखी ईंट की दीवार टूट गई थी, जिसकी वजह से बोट्स जमीन से बाहर निकल आई थी। शोधकर्ताओं के मानना है कि जिस तरह प्राचीन इजिप्ट में राजा और उसकी जरूरत की सामान को कब्र में दफन कर दिया जाता था और राजा की शव को मम्मी बनाकर रखा जाता था, ठीक उसी तरह इन प्राचीन नावों को भी शानो शौकत के साथ दफन किया जाता था और इनकी कब्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर लैंडस्टोन की परत चढ़ाई गई थी, ताकि जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े तो कब्र का ऊपरी हिस्सा चमकने लगे। रेगिस्तान के बीचों बीच नाव की कब्रगाह को खोजना आसान हो जाता था, क्योंकि लैंडस्टोन की चमक के वजह से उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। इसी तरह उस दौर में पिरामिड की ऊपरी हिस्से में भी लाइमस्टोन की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि उन्हें दूर से ही चमकते हुए देखा जा सके। इससे ये भी पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग लाइमस्टोन को खूबसूरती बढ़ाने वाला पत्थर मानते थे, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल कई तरीके की चमकदार वस्तुओं को बनाने के लिए की जाती थी। नावों के इस कब्रगाह से कुछ किलोमीटर दूर प्राचीन इजिप्ट के राजा के कब्रगाह है, जहां उनके शव के साथ उनकी परिजनों, नौकरों और करीबी लोगों की शव दफन किया गया है। इसके साथ ही राजा के लिए कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान और आराम करने का सामान भी कब्रगाह में दफन है, क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के लोग मृत्यु के बाद नई जीवन की शुरुआत पर यकीन करते हैं। ये संभव है कि राजा और उनकी साथियों की सुखद यात्रा के लिए उनकी कब्रगाहों के कुछ किलोमीटर दूर 14 नावों को दफन किया गया होगा, ताकि वो उन नावों में बैठकर अपनी दूसरी जीवन की शुरुआत के लिए आगे चल सके। प्राचीन इजिप्ट में कई राजाओं के कब्रगाह के पास इस तरीके के नावों को दफन किया जाता था, लेकिन क्योंकि इस राजा के कब्रगाह के साथ कई दूसरे लोगों का कब्रगाह भी थी, इसलिए उनको ज्यादा बोट की कब्र बनाकर तैयार किया गया होगा। इस तरह कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को रेगिस्तान के बीचों बीच 14 बोट्स की कब्र की असल सच्चाई का पता लगाने में सफलता हासिल हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग पुनर्जन्म की बातों पर कितना यकीन करते थे और वो अपनी शानो शौकत को पूरा करने के लिए कीमती चीजों को मृत्यु के बाद मिट्टी में दफन करवा देते थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।